दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की कहानी है क्या तेरा क्या मेरा। यह एक जेठानी और देवरानी की मार्मिक कहानी है। ढोलक की थाप, आशीर्वाद के गीतों से माहौल खुशनुमा हो रहा था। सारे नाते रिश्तेदारों की बातचीत, हंसी के ठहाकों से सभी लोग आनंदित थे। लेकिन प्रिया का मन आज कुछ ज़्यादा ही खुशी से झूम रहा था। वह सबसे ज़्यादा खुश थी। उसका बेटा अपनी नई माँ यानी उसकी जेठानी शिप्रा दीदी के आंचल में जा रहा था। प्रिया तो बस अपने में ही मग्न थी। कितनी भाग्यशाली है वह। उसके बच्चों को अब दो दो माँओं का प्यार मिल रहा है। इतने सारे प्यार, दुलार और संस्कारों से परिपूर्ण उनकी परवरिश होगी। उनका इटलाता हुआ बचपन बीतेगा। याद आने लगा प्रिया को वह शुरू का समय जब वह शादी करके ससुराल आई थी। जेठानी शिप्रा ने इतना ध्यान रखा और परिवार के हर सदस्य से ऐसे दिल से मिलवाया कि लगा ही नहीं कि अपरिचितों के बीच आज पहला दिन है। पगफेरे के लिए मायके जाने फिर वापस आने के बाद हर पल उसके साथ रहती, हर सुख दुख में उसका साथ देती। जेठानी ने सभी के रहन सहन, खान पान की आदतों से ऐसे परिचित करा दिया जैसे वर्षों से जानती हो। कुछ भी अजनबी या अटपटा नहीं लगने लगा उनकी वजह से। प्रिया व विशाल का बाहर घूमने का प्रोग्राम बना तो हंसी खुशी उनकी तैयारी करवाई, जबकि वे तो किशोर भैया के साथ शायद सालों से कहीं घूमने नहीं गई थी। लेकिन फिर भी वे बहुत खुश थी मेरे लिए। इतना ही नहीं, जाते जाते भी यही कहती रही, प्रिया घूम फिर कर एंजॉय करके आना अच्छे से। ये दिन बार बार नहीं आते, समझी? बस यादें रह जाती हैं। आने के करीब 2-3 महीने बाद ही प्रिया की तरफ से खुशखबरी आ गई। सारा घर जैसे खुशियों से झूम उठा। सभी बहुत खुश थे क्योंकि शिप्रा भाभी शादी के 3 साल बाद भी इस सुख से अभी तक वंचित थी। पर घर के बाकी सदस्यों के साथ उनकी खुशी देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे वह खुशखबरी प्रिया की ना हो बल्कि शिप्रा की अपनी ही हो। बार बार प्रिया वह अपनी सास के गले लगकर अपनी अंदरूनी प्रसन्नता जाहिर कर रही थी। कितना ख्याल रखा था भाभी ने मेरा। ज़रा भी घर के काम ना करने देती। कहती मैं कर लिया करूँगी, किसी भी तरह की कोई भी टेंशन मत लेना, समझी? आराम कर और खुश रह, बस अभी तेरा यही काम है। दोपहर के समय करीब 4-5 बजे ज़ोर की भूख लगती। मन करता कुछ खा लूँ। मम्मी जी खाने पीने का बहुत ध्यान रखती, लेकिन शिप्रा भाभी तो पूरी की पूरी जिन्न थी। जी हाँ, 4 बजे नहीं कि कुछ न कुछ खाने का लेकर कमरे में आ ही जाती और कहती, शिप्रा ये ले, फटाफट खा ले, भूख का एहसास ही ना किया कर, समझी? मैं बना दूंगी और तू खा लिया कर। मेरे दिन चढ़ने की खबर से सभी पारिवारिक सदस्य उत्साहित व हर्षित थे। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो कहीं ना कहीं खुशी कम करने की कोशिश में लगे रहते हैं। ऐसे ही कुछ हमारे भी रिश्तेदार थी। उस दिन नीलिमा बुआ आई हुई थी। सुबह से ही भाभी को अकेले घर के काम करते हुए देख जा रही थी। सबके बीच इतने प्रेम, अपनत्व, लगाव की शायद उन्हें उम्मीद ना थी और उन्हें फूटी आग नहीं भा रहा था ये सब। घर की सुख शांति रास नहीं आ रही थी। आखिरकार शिप्रा भाभी के खाना परोसते वक्त उन्होंने आखिर उनसे कह ही दिया, इस घर के लिए तूने इतना किया, बदले में तुझे क्या मिला शिप्रा? काम और ताने। हर आने जाने वाला तुझे बेचारगी की नज़रों से देखता होगा। बस नौकरानी की तरह काम करती रहे। छोटी बहू तो आते ही सर्वा हो गई। वह खुशी सुना दी जो तूने 3 साल में ना दे सकी। कितना खराब लगता होगा ना जब तेरी सास या कोई और रिश्तेदार तुझे गोद सुनी होने का सुनाता होगा। खैर कोई बात नहीं बेटा, सब्र कर,
भगवान तेरी भी सुनेगा और तेरी गोद ज़रूर भरेगा। आशा के विपरीत बुआ जी को कुछ और ही सुनाई दिया। उनकी बातें सुनकर भाभी हंसने लगी और कहा, आप अपने ही परिवार को नहीं जानती क्या बुआ जी? यहाँ सब कितने अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे। पापा जी या मम्मी जी ने आज तक मुझे बहू नहीं बल्कि अपनी बेटी से भी बढ़कर प्यार किया है। मन को चुभने वाली बात को मेरे मन में तो आ भी जाए, लेकिन उन्होंने एक बार भी मुझे कुछ भी नहीं सुनाया। तो मम्मी एहसास भी नहीं होने देती, हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ यही समझाती हैं कि तुम्हारे अच्छे किए का फल भगवान तुम्हें अच्छे परिणाम में ही देगा बेटा, हमेशा खुश रहो। बुआ जी, हम सब एक ही हैं, फिर बच्चे अलग क्यों? आप ऐसा सोचिए भी मत। हम तो यह जानते हैं घर में नन्हा मेहमान आने वाला है और सबके लिए भर भर के खुशियाँ लाएगा, जो सभी का लाडला और दुलारा होगा। उसकी किलकारियों अटकेलियों से घर रोशन हो जाएगा। नीलिमा बुआ जी तो भाभी को अपलक देखती ही रह गई। उनका मकसद कुछ और ही था, पर आपसी प्यार अपनत्व के आगे तो वापस जाने में ही उन्होंने अपनी भलाई समझी और बाकी वक्त चुप ही रहीं। खैर, नन्ही सिया आखिर घर में आ ही गई। सबकी चहेती बन कभी किसी के तो कभी किसी के हाथों में रहती। मेरे से ज़्यादा उसका ख्याल भाभी रखती थी। खाने पीने से लेकर उसे नहलाना धुलाना हर काम में अपना सहयोग देती। रात को भी उसके रोने की आवाज़ आती तो बुरी तरह परेशान हो जाती। उसके सोने तक छुप छुप कर हमारे कमरे के बाहर उसकी आवाज़ सुनती और भाग दौड़ करती ही रहती। सिया 3 साल की थी तो इतना बीमार हुई कि 2-4 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ा। मुझसे ज़्यादा बुरा हाल भाभी का था। मुझसे यही कहती रहती, तू सिया के पास रह, उसकी देखभाल कर, बाकी सबका मैं ध्यान कर लूँगी, तुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस तू इसे संभाल आराम से। और वाकई ऐसा ही था। जितने भी मिलने जुलने वाले लोग घर पर या अस्पताल आते, उन सब का खाना पीना बनाकर चुपचाप हॉस्पिटल भेजती। सब कुछ खुद ही संभाल रखा था। जब सिया ठीक होकर घर लौटी तो मेरे और मम्मी दोनों के ही मुंह से एक साथ निकला, लो संभालो अपनी बेटी को। और फिर हम सब साथ में हंस दिए, क्योंकि भाभी का ना तो रोना बंद हो रहा था और ना ही उसे प्यार करना, बस उसे ही संभाले जा रही थी। उस एक क्षण मुझे यही एहसास हुआ कि तेरा मेरा कुछ नहीं होता। ये रिश्ते हम इंसानों के लिए हैं, हमारे ही द्वारा बनाए गए हैं। इनमें हम चाहें तो प्यार और लगन या फिर राग और द्वेष ला सकते हैं, सब हमारे मन के ऊपर है। पारिवारिक सदस्य जो एक साथ रहते हैं, सभी की भावनाएं, संवेदनाएं, इच्छाएं एक ही रहती हैं। सोच विचार एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ज़रूरत है दिल से एक होने की, एक दूसरे से रिश्ता कायम रख सहेजने की। पारिवारिक सदस्यों की आपसी बातों क्रियाकलापों को लेकर पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। जैसा सोचेंगे वैसा ही मान सम्मान उनके प्रति पनपता है। आज मेरे और शिप्रा भाभी के बीच देवरानी जेठानी की दीवार हटाकर जो स्नेह का सेतु बना है, वह आपसी समझ और एक दूसरे के प्रति त्याग समर्पण का ही नतीजा है कि मेरे लिए वे सर्वस्व हैं। वे जेठानी कम, बहन, सखी, शुभचिंतक सभी कुछ हैं मेरे लिए। समय अपनी गति से चल ही रहा था। धीरे धीरे एहसास होने लगा था, इलाज होते हुए भी भाभी शायद मातृत्व सुख से वंचित रह जाएंगी। डॉक्टरों ने कहा था कि शायद वो माँ नहीं बन पाएंगी। उम्मीद की किरण अब सभी को कम ही दिखाई देने लगी थी, परंतु भाभी ज़रा भी एहसास ना होने देती अपने अंतर्मन की करुणा व्यथा का। सबके सम्मुख ऐसे चहकती रहती और हंसती रहती जैसे कुछ बात ही नहीं है। वे सब बातों से अनजान है, किंतु मैं तो उनका दर्द, उनकी पीड़ा
अच्छे से जान सकती थी। माँ बनने के बाद माँ ना बन पाना, इसके दुख को अच्छे से समझ सकती हूँ। मन की उथल पुथल, व्यग्रता पहचान सकती थी। खैर, अभी भी कुछ ज़्यादा बिगड़ा नहीं था। अब समय था कि मैं उनकी मानसिक स्थिति जानते हुए कुछ ऐसा करूं कि केवल दिखावे मात्र के लिए ही नहीं, वरन वे अंतर्मन से प्रसन्न व संतुष्ट रहें। जीवन की किसी भी खुशी से कभी भी पीछे ना रहें। मन ही मन एक निर्णय मैंने ले लिया था। विशाल को भी अपने मन की बात अच्छे से समझा दी थी। एक बार तो वे बहुत ज़्यादा विचलित हुए, पर यही कहा, तुम्हारा निश्चय, तुम्हारी बात से मैं पूरी तरह सहमत रहूँगा और तुम्हारा साथ दूँगा। फिर अपनी बात, अपनी सोच पर अटल रहने का स्वयं से संकल्प करते हुए दैनिक क्रियाकल्पों में व्यस्त होती गई और मुझे अपने मन में ही सारी बातें याद रही। उस दिन बारिश होने से मौसम बड़ा सुहावना था। फैक्ट्री से किशोर भैया तथा विशाल दोनों घर जल्दी आ गए थे। बातों ही बातों में सबका घूमने का प्रोग्राम बन गया। सिया के साथ भैया भाभी को तल्लीनतापूर्वक खेलते देखकर मेरे मन की था जानने के लिए जिज्ञासावश पूछ ही लिया, क्या आप हमेशा ही मेरे बच्चों को माता पिता बनकर रहेंगे? मैंने जानबूझकर उनसे ये सवाल किया था। प्रश्न पूरा भी ना हुआ कि भैया ही बोल पड़े, शिप्रा को तो जानती ही हो, कितनी जान बसती है उसकी सिया में, पर मैं कह नहीं सकता, ना ही व्यक्त कर पाता हूँ। पर तुम्हें तो अच्छे से पता है कि मेरे स्वभाव में कभी कोई बदलाव नहीं आएगा। किंतु ना तो अपने और विशाल में कभी अंतर किया, ना ही मैं कभी बच्चों में कर सकूँगा। दो शरीर एक जान ही बनकर रहेंगे, हमेशा हमेशा के लिए। भैया के द्वारा ऐसा सुन मन बहुत खुश हुआ। ऐसा लग रहा था आपसी तालमेल रहने से दिन पर दिन संबंध और मजबूत और गहरे होते जाते हैं। और ऐसा था भी। विच्छेद की कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती। भला मैं इस बारे में सोचूं भी क्यों? एक दिन सुबह सोकर उठी तो मन कुछ अच्छा नहीं था। पता नहीं मुझे क्या हो रहा था। तबीयत ठीक ना होने से अजीब सी बेचैनी हो रही थी। घबराते हुए आनन फानन में डॉक्टर को दिखाया गया, पर आशा के विपरीत जो खबर उन्होंने सुनाई उससे पूरा घर खुशी के मारे चहक उठा। सभी एक साथ फिर से झूम उठे। मैं दोबारा माँ बनने वाली थी। नया सदस्य घर में आने वाला था। फिर से मेरी देखभाल होने लगी जैसे पहली बार की गई थी। शिप्रा भाभी तो पूर्ववत मेरा ध्यान रख ही रही थी। आखिरकार मैंने 9 महीने पूरे होने पर प्यारे से बेटे को जन्म दिया और सबको नए रिश्तों से एक बार फिर बांध दिया। सभी बहुत खुश थे। स्वयं भी पुनः माँ बनने का एहसास अत्यंत तृप्त कर रहा था। मन मेरा भी खुशी से हिलोरे लेने लगा था। अपने ही अंश को दिन भर प्यार करना, खुद से लगाए रखना दिल को बहुत ही ज़्यादा भाने लगा था। कभी एक सेकंड अलग रहने की गुंजाइश भी नहीं थी और उसकी कल्पना से भी मैं डर जाती थी। पर अपना निर्णय, अपने से किया वादा मुझे अच्छी तरह याद था। अपनी भाभी को भी मुझे खुशी देनी थी, माँ बनने की अनुभूति करानी थी। विशाल को मैंने पहले से ही अपने फैसले पर अडिग रहने को समझा दिया था। कहीं ना कहीं तो भैया भाभी की खुशी ही चाहते थे, मुझे वही पूरी करनी थी। फिर एक दिन जब सभी लोग खाने के बाद साथ बैठे थे, मैंने अपने मन की बात कहनी शुरू की। मैंने बहुत सोच समझकर एक फ़ैसला लिया है जिसमें आप सभी की राय व सहमति अत्यंत ज़रूरी है। आप सबके बिना मेरी बात अधूरी ही रह जाएगी। चाहती हूँ कि सुयश भैया और भाभी का बेटा बनकर रहे, उन्हीं की औलाद के रूप में उसकी पहचान हो। अचानक इस तरह की अप्रत्याशित बात से सभी लोग हक्के बक्के रह गए।
मम्मी पापा जी की आंखों में तो उनके कहे बिना ही मैंने हाँ पढ़ लिया था। वे तो समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या शब्द कहें, कैसे इस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करें। बस मुझे अपलक देखते हुए अपने घर आने वाली खुशियों का इंतज़ार करने लगे थे। भैया भाभी ज़रूर मेरी बात का विरोध करने में लगे रहे। यही कहते रहे, दोनों ही बच्चे हमारे ही तो हैं, तुम्हारी गोद में रहें या हमारी, भला इससे क्या फ़र्क पड़ता है, हैं तो हमारे ही। इन्हें दोनों ही माँ पिता का प्यार ताउम्र मिलता रहेगा, सदा हम एक ही रहेंगे और ये हमारे बच्चे हमारी जान बनकर हमारी खुशियों में हमेशा हमेशा शामिल रहेंगे। दिन इसी ऊहापोह में बीत रहे थे। फिर एक दिन मैंने व विशाल ने सबके साथ बातचीत कर अंतिम निर्णय लेने का मन आखिर बना ही लिया। आखिरकार भैया भाभी को हमारी बात माननी ही पड़ी। तय हुआ कि सुयश जब 9-10 महीने का हो जाएगा तो एक तो मुझ पर अपनी ज़रूरतों के लिए कम निर्भर रहेगा, दूसरा 1 साल का होते होते इसके जन्म का भी फंक्शन हो जाएगा। साथ ही सभी रिश्तेदारों के बीच भैया भाभी को सौंपते हुए जो थोड़ी बहुत कानूनी कार्रवाई करनी होगी वह भी उसी फंक्शन में उसी वक्त पूरी कर दी जाएगी। कहते हैं ना, जो सोचते हैं वह दिन आ ही जाता है। आखिर मेरी परीक्षा का वह दिन आ ही गया। आज मेरे जीवन का वह दिन आखिर आ ही गया जो मेरे लिए दुख व सुख साथ साथ लाया था। समझ में नहीं आ रहा था रोऊं या हंसूं, पर खुशी का अनुपात ज़्यादा लग रहा था क्योंकि मेरी भाभी आज माँ बनने जा रही थी। उसकी एक नई पहचान होने वाली थी। तभी मम्मी की आवाज़ सुनकर मैं ख्यालों से वर्तमान में लौटी। काफ़ी देर से अपने में ही खोई हुई थी, सारी बातें याद आ रही थी। एकाएक मैंने अपने आप को संभाला और सभी के सम्मिलित स्वर के साथ भगवान के नाम की जय जयकार करते हुए अपने बेटे सुयश को उसकी नई माँ यानी भाभी माँ की गोद में आखिर दे ही दिया। भाभी को आज एक नए रूप में देखकर जो खुशी हो रही थी उसे बयां करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। भैया और भाभी की खुशी देखते ही बनती थी। उनके माँ बनने की खुशी महसूस करते हुए उन्हें मन ही मन ढेरों शुभकामनाएं बधाइयाँ देते हुए मैं मेहमानों की आवभगत में लग गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को याद से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तब फिर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।